नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रीडम SWP के फ़ायदे के बारे में, जो कि उसको डिविडेंड ऑप्शन के ऊपर मिलते हैं। यानी कि फ्रीडम SWP और डिविडेंड ऑप्शन के बीच का डिफरेंस आप कह सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छे से समझनी है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये शुरू करते हैं बेनिफिट्स ऑफ फ्रीडम SWP ओवर डिविडेंड ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर आप ये टेबल देखेंगे जिसमें पहली कॉलम है पर्टिकुलर्स की, दूसरा है SWP ग्रोथ ऑप्शन और तीसरा है डिविडेंड ऑप्शन। तो सबसे पहला पर्टिकुलर हम लेंगे टैक्सेबल कैश के बारे में, यानी कि टैक्सेबल कैश फ्लो। तो SWP में जो पूरा कैश फ्लो है वो टैक्सेबल नहीं है, सिर्फ कैपिटल गेन अमाउंट ही टैक्सेबल है, जबकि डिविडेंड ऑप्शन में पूरे का पूरा कैश फ्लो आपको टैक्सेबल मिलता है। दूसरा पर्टिकुलर है टैक्स रेट। तो इसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट्स जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, जबकि डिविडेंड ऑप्शन में आपका जो टैक्स स्लैब होता है वही एप्लीकेबल होता है। मतलब डिविडेंड आपकी इनकम एज ए इनकम कैलकुलेट होती है, तो जो आपका टैक्स स्लैब है उसी तरह से उसमें से टैक्स डिडक्ट होता है। तीसरा है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो SWP में कोई भी TDS एप्लीकेबल नहीं है, जबकि डिविडेंड ऑप्शन में TDS डिडक्ट होता है और TDS है 10% और जो TDS का रेट है डिविडेंड ऑप्शन में वो आपकी डिविडेंड अमाउंट 5000 से ऊपर होती है तो वो 10% होता है। चौथा पर्टिकुलर है एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स। तो यहाँ पर SWP में LTC यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल है अगर आपका जो गेन है वो 1 लाख के ऊपर जाता है तो, और वो भी सिर्फ इक्विटी स्कीम में। यानी कि इक्विटी स्कीम में आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 1 साल के बाद का जो गेन है वो आपका 1 लाख के ऊपर जाता है तो ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा, जबकि डिविडेंड ऑप्शन में ऐसा कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है, यानी कि आपको टैक्स तो पे करना ही है। पांचवा पर्टिकुलर है फॉलिंग मार्केट सिनेरियो। SWP में अगर लॉस होता है तो उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, यानी कि लॉस ऑन SWP इज़ नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स। जबकि डिविडेंड ऑप्शन में डिविडेंड हमेशा टैक्सेबल ही रहता है आपके फॉलिंग मार्केट सिनेरियो में भी। मगर मतलब कि अगर आपका मार्केट गिरता है, आपका मार्केट फॉल होता है, फिर भी आपको जो डिविडेंड मिलता है उस पर आपको टैक्स भरना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी फ्रीडम SWP और डिविडेंड ऑप्शन के बारे में। दोनों में से क्या बेहतर है और क्या नहीं, ये आप अच्छी तरह से तय कर सकते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको डिविडेंड ऑप्शन वाली स्कीम पसंद करनी है या तो फिर SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल वाली स्कीम। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर मेरी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है उस पर आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।